श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 60 से 65 तक। वर्णन काकभूषुंड जी की पूर्व जन्म की कथा एवं कलि महिमा वर्णन। जय श्री राम। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पास, जात रहो कुबेर गृह रहो उमा कैलास। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुण मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर जी के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहो भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैं प्रेम सहित उनसे कहा। मिले वो गरुण मारगमा मोही, कवन भांति समझावो तोही। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। हे गरुण जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार से समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक आप जाकर सत्संग करें। सुनियता हरि कथा सुहाई, नाना बात मुनि जो गाई। जय मऊ आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु है। नित हरि कथा होत जा भाई, पठमौता सुनो तुम जाई। जाइए सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, उससे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। बिन सतसंग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनि अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तारा काग भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग जप तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषुंड जी रहते हैं। राम भगति पद परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा जो काई निरंतर, सादर सुनो विविध विहंग बर। वे राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल से है। वे निरंतर श्री रामचंद्र की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांत भांत के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनो ता हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कथा बुझाई, चलहु हरसि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वो मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर वहां से प्रस्थान किया। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हो यकीन कबहु अभिमाना, सुख हो चा कृपा निदाना। हे उमा, मैं उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था।
उसने कभी अभिमान किया होगा जिसका कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। कहते ते पुनि में नहीं राखा, समझे खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाई न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण मैंने भी उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी है, बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन सा ज्ञानी है जिसे ना मोह। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताई मोह माया नर, पामर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में भक्तों में शिरोमणि है और स्वयं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुण जी को भी माया ने मोह लिया। फिर मैं नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। शिव बिरंच कहो होइए, को है बापुरो आन। अस जिय जानी भजो मुनि, मायापति भगवान। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा जीव किस चीज का है। जिसे ऐसा जानकर मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते रहते हैं। गयो गरुण जाब सही भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुण जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उसने पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करितड़ाग में जन जल पाना, बटतर गय हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंगता आए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहते ही समय गयो खगना। आवत देख सगल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा। भुसुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुण जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुण जी को आता देखकर काकभूषुंड जी सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूज सुवासन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। उन्होंने पक्षीराज गरुण जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछ कर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयो मैं, तो दर्शन खगराज। आयस देश करो अब, प्रभु आयो के काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम का, मृदु बचन खगेश। जय के स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुण ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी भी आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनौ तात जयकार ने आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गए, संपूर्ण हो गए। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे।
अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुंज न सावनी सादर तात सुनावहु मोही बार बार बिनवहु प्रभु तोही। हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत करुण कह गिरा बिनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयउता समन परम ऊंचा लाग कहे रघुपति गुण गा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी को सुनते ही भूषुंड जी मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करने लगे, कथा सुनाने लगे। प्रथम अति अनुराग भवानी रामचरित सर कैसी बखानी पुनि नारद कर मोह अपारा कैसे बौरी राम ने अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया, तदनंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र की बाल लीलाओं का वर्णन किया। बाल चरित कही विविध विधि मन मा परम उछा ऋषि आगमन कैसे पुनि श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बौरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप बचन राज रस भंगा पुरवासिन कर बिरा विषादा कहसी राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राज रस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का बिरह विषाद श्री राम लक्ष्मण जी के संवाद की बातचीत को कहा। विपिन गमन के वटे अनुरागा सुरसरे उतरि निवास प्रयागा वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिम बस भगवाना। श्री रामचंद्र जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी पार उतार कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी का और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कथा का वर्णन किया। सचिवागमन नगर नृप मरना भरतागमन प्रेम बहुबरना करि नृप किया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या आना और उनके प्रेम का बहुत प्रकार वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों के साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुखराज प्रभु रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए लय पादुका अवधपुर आए भरत रान सुरपति सुत करनी प्रभु अरु अत्र भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी के नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्र के मिलाप का वर्णन किया। कई विराध बद जय विधि दे तजी सरभंग भरण सुति चन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार से विराध राक्षस का वध हुआ, सरभंग जी ने शरीर का त्याग किया, वो सब प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत का वर्णन किया।